आइए हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और मैं सबसे पहला प्रश्न लेती हूँ। औरंगाबाद से दोनों तरह के औरंगाबाद से नितिन सोनगिरकर जी का प्रश्न है कि कृपया निर्जला उपवास के बारे में बताएं कि क्या ये करना उचित है और अगर उचित है तो इसको कैसे किया जाए। पहले हम लोग ऑडियो ले लेते जिनके ताकि देखिए, कल मैंने निवेदन किया था सोनगिर साहब की उप मने समीप, बास मने बैठना। जिस क्रिया के द्वारा हम परमात्मा की नजदीकता या आत्मा की नजदीकता प्राप्त करते हैं वो क्रिया उपवास कहलाती है। और कल मैंने ये भी आपसे निवेदन किया था कि मानस में इसकी बड़ी सुंदर रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। हालांकि इसको शेल्टन ने रैशनल फास्टिंग के नाम से, अर्नाल्ड एरिट की पुस्तक है रैशनल फास्टिंग, इन्होंने इसको रैशनल फास्टिंग कहा, जिसको पूज्य योगी जी महाराज युक्त युक्त उपवास कहते। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये 5 तत्व हैं: मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितीय अधम शरीरा। पृथ्वी तत्व अनाज दूध दालों में, जल तत्व सब्जियों से, अग्नि तत्व फलों से, वायु तत्व पत्तियों से और आकाश तत्व उपवास का तत्व है। जब हम कुछ नहीं लेते हैं तो आकाश तत्व मिलता है। ये महत तत्व जो आकाश तत्व के सबसे नजदीक है, ये सबसे इसके नजदीक है। उप है, अप मने दूर, उप मने नजदीक, ये सबसे नजदीक है। जब हम अनाज ले रहे होते हैं तो इसकी दूरी 3 की हो गई है। हमने अनाज को बंद कर दिया, दूरी 2 रह गई। हमने फल सब्जियों को भी बंद कर दिया तो दूरी इसकी 1 रह गई, बहुत नजदीक आ गए। अंत में इसको भी बंद कर दिया तो यहां पर हम इसके उप हो गए। मनु महाराज की साधना में लिखा है कि करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा। सबसे पहले उन्होंने अनाज को बंद किया। अगर भजन करना है, सुमिरन करना है, अगर अनाज जाता रहेगा तो स्थूलता बढ़ेगी शरीर में। जितनी हम अनाज को कम करेंगे सुमिरन में उतना आराम रहेगा। जैसा कि कल मैंने कहा था कि जितना अनाज कम जाएगा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गति करेंगे, धीरे धीरे शरीर से विकार हटने लग जाएंगे, बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी। सबसे पहले मैंने निवेदन किया था कि अक्ष कुक्ष भावाद रोगात प्रतिश्याय व्रणज्वरा, पंचैते पंचरात्राणी प्रसवम या लंघनात्। 5 रात के लिए अगर हम अनाज बंद कर देते हैं तो आंख के, पेट के, प्रतिशय जुकाम खांसी, व्रण फोड़ा फुंसी, ज्वरा मने बुखार, ये एक्यूट डिजीजेज खत्म होने लग जाती हैं। धीरे धीरे जितना हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाएंगे अंदर के भी विकार मिटते जाएंगे और जितनी गैसेस कम होंगी, एसिड्स कम होंगे, बीमारियां कम होंगी, उतना सुमिरन में ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति, तो मनु महाराज की साहब बता रहा था कि सबसे पहले अनाज बंद किया। अब लिखा है कि पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। अब
इसको भी बंद कर दिया, मूल और फल को भी बंद कर दिया और पानी पर आ गए। एहिवित वीते वर्षट सहस्वारी आधार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इसके बाद हवा पर है। अंत में वहां लिखा है कि संबत सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, हालांकि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे, परंतु ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जब आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समाधि अवस्था में जाता है तो इसकी प्राण और अपान दोनों रुक जाती हैं, और उस स्थिति में तो ये वहां पर वर्णन है कि वायु भी अंत में 10,000 साल के लिए रुक गई। तो पहले अनाज को बंद करना है, फिर धीरे धीरे फल सब्जियों पर रहना है कुछ लंबे समय तक, फिर फल सब्जियों को बंद कर करके जूस पर या सुपर जूस आदि लीजिए, फिर जूस की जगह पानी, शहद पानी। हाँ, ये नई साइंस जरूर आई है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने जो प्रयोग किया, अर्नाल्ड हेरिट आदि ने। इसीलिए पूज्य योगी जी महाराज भी पहले नवरात्र गोष्ठियां सादे पानी पर करवाते थे, परंतु बाद में जब डॉक्टरों के आया खोज कि पानी में अगर कुछ मिला दिया जाए, चाहे शहद मिला दीजिए, चाहे नींबू मिला दीजिए, चाहे उसमें मौसमी आदि कुछ भी मिला दीजिए, पत्तियों का जूस आदि कुछ भी मिला दीजिए, तो उससे सफाई बहुत बढ़िया होती है सादे पानी की बनस्पत, और इससे क्लींसिंग की बहुत बढ़िया प्रोसेस होती है। तो पानी लीजिए, उसमें थोड़ा शहद नींबू मिला करके धीरे धीरे फिर इसको बंद करके और तब हवा पर आया जा सकता है। याद रखिएगा कि उपवास एक इडियट पर्सन भी कर सकता है, ऐसा लिखा है, परंतु उपवास तोड़ना ये एक बहुत बुद्धिमत्ता का काम है। इसीलिए जैसा मैंने कल निवेदन किया था, उपवास को तोड़ते समय बहुत सावधानी रखिएगा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर आने में जितने दिन का उपवास किया है इतने दिन का ही कम से कम पूर्ण भोजन पर आया जाएगा। इसका आधा कम से कम अनाज नहीं लिया जाएगा। सूप से व्रत खोलेंगे, लौकी कद्दू पालक की सब्जी लेकर के ही व्रत आगे खोलेंगे। अचानक नहीं टूट पड़े, परंतु नारायण सेवा अगर नहीं किया, जो बचे सो बटे, अगर नहीं किया तो उभाड़ आने के चांस ज्यादा रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न है अजमेर से राजकुमारी मीणा जी का, उन्होंने अपना ऑडियो भेजा है। जय श्री कृष्णा दीदी, मैं डॉक्टर राजकुमारी मीणा केकड़ी से हूँ, उम्र 37 ईयर। मेरा प्रश्न है कि हम उपवास के दौरान अपना व्यावसायिक कार्य जारी रख सकते हैं और यात्रा भी कर सकते हैं क्या? इस बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। आदरणीय दीदी जी, बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहली बात बार बार समझना है कि आप भोजन क्यों कर रहे हैं। एक भ्रांति है कि भोजन शक्ति देता है, तो इसीलिए लोगों को ये भी भ्रम होता है कि अगर भोजन नहीं करेंगे तो शक्ति कहां से आएगी, काम कैसे करेंगे। तो लोग समझते हैं कि भोजन करना बहुत जरूरी है, खाना बहुत जरूरी है, इसीलिए उपवास में भी प्रायः लोग जो हैं काजू है, बादाम है और दुनिया भर का एक जिसको ताकत वाला समझा जाता है, दूध है, फल है, खूब ढेर सारा कितना खा लिया जाए। और प्रायः उपवास में लोग नॉर्मल दिनों की बनस्पत ज्यादा ही खा लेते हैं। संस्था की एक किताब है चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां, आप लोग देखेंगे डॉक्टर एस.एस.एल. श्रीवास्तव की, तो उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने दूसरा चैप्टर इसका उठाया है। और वो लिखते हैं कि प्रायः आप कहीं भी जाएंगे फंक्शन में भी, तो व्रत वालों के लिए, अब नवरात्र प्रारंभ हुए, कहीं अगर जाएंगे तो व्रत वालों के लिए एक अलग ही टेबल लगी होगी। घरों में सुबह से शाम तक व्रत में क्या खाया जाएगा पहले से प्लानिंग होने लग जाती है, क्योंकि दिमाग में एक बैठा है कि भोजन शक्ति देता है, जबकि सत्यता यह है कि शक्ति गहरी नींद और ध्यान में आती है। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हम चार्ज होते हैं, जब हम कुछ करते हैं,
जहां तक करना है, योगी जी महाराज कहा करते, करो और मरो। जहां तक करना है वहां तक एनर्जी का लॉस है। और शक्ति जो आती है वो गहरी नींद और ध्यान में ही आती है। इसीलिए कल भी मैंने कहा था कि उपवास के दौरान 2 बार तो सामान्य रूप से किया ही जाए, पर संभव हो तो 3 बार भी ध्यान जरूर किया जाए। जितना ध्यान करेंगे उतना आप देखेंगे कि ध्यान और गहरी नींद में शक्ति आएगी। इसीलिए बिल्कुल ये भ्रम निकाल दीजिए कि उपवास में आप कोई यात्रा नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग तो उपवास काल में चूंकि खाने का एक काम बंद हो जाता है तो बड़ा आराम रहता है और ज्यादा से ज्यादा काम हम लोग करते हैं और 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे करते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। हाँ, कभी भी प्यास लगे तो इस बात का ध्यान रखें कि उपवास में जबरदस्ती न करें कि पानी नहीं पीना है। प्यास लगे तो पानी जरूर पीजिए, पानी में कुछ मिला लीजिए, जैसा मैंने पहले कहा, तो पानी क्लींसिंग, सफाई बढ़िया करेगा। जब भी उपवास में चक्कर आए, कमजोरी महसूस हो या थकान महसूस हो तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि उभार है। इसलिए हो सके तो दोनों समय एनिमा जरूर लीजिए। अगर कोई बीच में भी तकलीफ लग रही है तो थोड़े से पानी का एनिमा लिया जा सकता है। वमन क्रिया कर दीजिए, अगर खासकर यात्रा करनी है तो एनिमा और वमन करके ही यात्रा पर जाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और पानी लीजिए, कोई समस्या कभी नहीं आएगी, आराम से किया जा सकता है। हाँ, तनाव बढ़ेगा तो थोड़ी समस्या आएगी, इसीलिए कभी गुस्सा आए, कभी अन्य किसी तरह का इरिटेशन हो तो थोड़ी देर उसके बाद ध्यान पर जरूर बैठ लीजिए, आप देखेंगे बिल्कुल शक्ति महसूस करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औरंगाबाद से श्री शंकर भाई किंगे जी हैं, उनका सवाल है। जय श्री कृष्ण। आदरणीय डॉक्टर साहब और श्यामा दीदी, आपके चरणों में प्रणाम। मैं शंकर किंगे औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र 51 वर्ष है। डॉक्टर साहब, समय समय पर आपके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से अभी तबीयत बहुत अच्छी है। मैं और मेरी पत्नी हर रोज सुबह पहाड़ी पर चढ़ते हैं और वहां की खुली हवा और धूप में 15 मिनट ध्यान और हल्के व्यायाम करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उपवास काल में पहाड़ी पर चढ़ना जारी रखें या इसमें कुछ बदलाव करें? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। धन्यवाद किंगे साहब। जीवनी शक्ति कैसे जगाएं पुस्तक में डॉक्टर चंद्रदीप सिंह जी ने डॉक्टर बारबरा मूर की कहानी लिखी है। रशिया की महिला थी, डॉक्टर रही, एमडी डॉक्टर थी, और इन्होंने प्रयोग किया कि ये 24 किलोमीटर चलकर जाती, 24 किलोमीटर लौट करके आती, 7 से 8 हजार फुट डेली पहाड़ पर चढ़ती थी, केवल बर्फ खाती थी, बर्फ पिघला करके पानी पीती थी। और ऐसा एक बार नहीं किया इन्होंने, 2-2 महीने, 3-3 महीने ये रहती थी, और ऐसा इन्होंने कई बार प्रयोग किया। जबरदस्ती पहाड़ी पर, देखिए वैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं, मतलब आपको शौक है तो बात दूसरी है, परंतु धीरे धीरे जब उपवास लंबा होता है तब हम लोग, चूंकि उन्होंने तो एक प्रयोग किया था, परंतु हम लोग कहते हैं कि एनर्जी को दूसरे कामों में लगाया जाए। प्रयोग करने के लिए ठीक है, आप पहाड़ी पर चढ़िए, हम लोग उपवास पद यात्राएं करते हैं, हर साल हम लोगों की यात्रा निकलती है। इस साल तो लॉकडाउन के कारण शायद नहीं निकल पाएगी, परंतु हर साल पद यात्राएं करते हैं। एक दिन में 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलते हैं। इसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, 19 साल से लेकर के 18 साल से लेकर के और 75 साल तक के नौजवान इसमें हम लोगों की पद यात्राओं में शामिल होते हैं। इसमें हम लोग अभी जब सापुतारा से शिरडी की पद यात्रा में थे तो पहाड़ी चढ़ाइयां काफी ज्यादा उसमें थी और हम लोग चले, कहीं कोई समस्या नहीं।
खासकर अमरनाथ की पद यात्रा की हम लोगों ने, वो भी उपवासी पद यात्रा थी। उसमें भी पहला पिसू टॉप तक जो गए, पहली चढ़ाई बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। जो लोग गए होंगे अमरनाथ जानते हैं, परंतु किसी को कोई भी समस्या नहीं आई। 116 लोग थे बहन और भाइयों सहित हम लोग, कहीं कोई समस्या नहीं आई। तो आराम से आदमी जा सकता है, चढ़ सकता है, कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु जबरदस्ती नहीं किया जाए, शरीर के साथ थोड़ा सा ध्यान को बढ़ाया जाए, सेवा को बढ़ाया जाए, बजाय हम ज्यादा इसमें करें। ये प्रदर्शन के लिए तो हम लोग करते हैं कि ठीक है लोगों के दिमाग से एक भ्रम निकले, परंतु सामान्य रूप से ध्यान और सेवा को जितना बढ़ाया जा सके वो बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न है जलगांव से श्री अशोक चौधरी जी का। जय श्री कृष्णा। मैं अशोक चौधरी जलगांव जिला एरंडल गांव से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 62 यानी कि 65 साल है और मेरा वजन 82 kg है। और मेरा गए 8 महीने पहले बाईपास यानी कि मेरी बाईपास सर्जरी हुआ है। तो क्या मैं नवरात्रि का उपवास 9 दिन तक के कर सकता हूँ या नहीं? कृपया मुझे अपना सुझाव दे। धन्यवाद। चौधरी साहब नमस्कार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप उपवास कर सकते हैं, परंतु चूंकि आपकी दवाइयां चल रही होंगी, इसीलिए बजाय वाटर फास्टिंग करने के, पानी पर उपवास करने के, आप ज्यादा बढ़िया रहे कि 2 टाइम सलाद और फल लेकर के उपवास करिए, ताकि आपकी दवाइयां अभी चल सकेंगी उस स्थिति में। हाँ, वैसे अगर किसी ने बाईपास कराया है, काफी समय हो चुका है, तो वो जूस फास्टिंग भी कर सकते हैं। जूस फास्टिंग से बहुत बढ़िया रहता है। और उस स्थिति में अगर करेला, टमाटर, खीरे का जूस, हरी पत्तियों का जूस, अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी विशेष रूप से लिया जाए। और हो सके तो जिन लोगों ने बाईपास कराया है या एंजियोप्लास्ट कराया है, खासकर हम लोग एक और विशेष उसमें जोड़ते हैं, ये मैं चर्चा में निवेदन कर रहा हूँ इसलिए कि इससे काफी आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या ब्लॉकेज खोलने में, और वो है पीपल के पत्ते का कार्य। एक 15 पत्ते पीपल के स्वस्थ पत्ते ले लिए जाएं, पीपल जिसकी पूजा की जाती है, और आगे पीछे से उस पत्ते को काट करके 1 गिलास पानी में, करीब 300 ml पानी में इसको उबालिए, और जब 100 ग्राम करीब रह जाए 1/3, उतार के छान के रख लीजिए। और सामान्य दिनों में दोपहर में फल सलाद आदि लेने के बाद 2-2 घंटे के अंतर से उसी को 3 भाग में डिवाइड करके 21 दिन तक ले लीजिए, तो बहुत फायदेमंद रहता है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उपवास, परंतु आप दवाई ले रहे हैं, इसीलिए जूस फास्टिंग आपके लिए ठीक नहीं है। दोनों समय सलाद, फल, हाँ करेला, टमाटर, खीरे का जूस, हरी पत्तियों का जूस, और साथ में अदरक, शहद, पानी, ये जरूर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। धन्यवाद। अगला प्रश्न है दिल्ली से, आइए सुनते हैं। प्रणाम अंकल, मैं नेहा दिल्ली से, उम्र 35 वर्ष है। अंकल कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बिना सपोर्ट के बैठा नहीं जाता। प्लीज बताइए क्या करना चाहिए। धन्यवाद नेहा बहन जी। देखिए, दर्द का मतलब गैस होता है। अगर गैस नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा। चाहे L4 L5 की डिसलोकेशन हो या किसी अन्य जोड़ पर हो, हड्डी का डिसलोकेट होना अलग चीज है या हटना अलग चीज है। अगर हटी भी है सामान्य रूप से, तब भी दर्द नहीं हो सकता। हमने काफी ज्यादा प्रयोग किए दूसरों पर, अभी अपने पर भी प्रयोग किया। और पीछे जैसा कि मालूम है सबको कि मार्च में गिरा, और गिरने के बाद मेरी कमर में काफी चोट आई। बड़ी मजे की बात थी कि जब एक्सरे किया गया तो मालूम पड़ा कि एक और चोट है जिसके कारण हड्डी दबी हुई है काफी ज्यादा, और वो बहुत पुरानी लगी हुई चोट है। परंतु मुझे कभी कमर दर्द और कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये जानता हूं कि जब गैसेस बनती हैं तब हमें दर्द आता था, अगर गैसेस नहीं तो दर्द नहीं। अभी भी डॉक्टर ने कहा कि ऑर्थोपेडिक्स के अनुसार
हमारे को बेल्ट लगानी चाहिए, परंतु हमारे को बिल्कुल दर्द नहीं होता है। हाँ, जब कभी खाने पीने में गड़बड़ होती है, कभी शौच आदि समय से नहीं जाने को मिलता है, तो जरूर कमर में दर्द आता है। तो ध्यान रखते हैं इस बात का कि उस समय अगर एनिमा ले लिया जाए तो बहुत आराम मिलता है। आप भी ध्यान रखें इस बात का कि दर्द का मतलब गैस, और गैस का मतलब गोबर। जैसा कि हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि अगर गोबर नहीं तो गैस नहीं होगी। तो थोड़े दिन अगर गर्म पानी का एनिमा दोनों समय लिया जाए। साथ में अगर किसी को L4 L5 की समस्या भी है तो उसके साथ उत्थान पादासन, पवन मुक्तासन, शलभासन और धनुरासन, 2 सीधे लेट करके 2 उल्टे लेट करके। बस ये ध्यान रखिएगा आसन करते समय कि कितना धीमे किया जा सकता है। स्थिरम सुखम आसनम, बहुत धीरे धीरे आप इसको 2 बार करें। आप देखेंगी कि बहुत तेजी से आपको आराम होगा। खासकर इस उपवास काल में आप अगर ये कर सकें, और उपवास अदरक शहद नींबू गर्म पानी, और ज्यादा करें तो 2 बार मौसमी ले लीजिए दोपहर और रात में, और 2 बार अदरक शहद पानी लेकर के इस उपवास को आप कर डालिए। दोनों समय गर्म पानी का एनिमा, सवेरे वमन क्रिया, दोनों समय ठंडे पानी से स्नान, और ये आसन करिए। निश्चित है कि आपको चमत्कारिक लाभ इस नवरात्र में दिखाई देगा। हाँ, कुछ पैसे ध्यान रखिए कि जब भी आप चिकित्सा के लिए खासकर चलें, उपवास कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए कर रहे हैं, तो डॉक्टर की फीस निकल है, और डॉक्टर सबसे बढ़िया, भगवान से बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा कुछ पैसा भगवान की फीस जरूर निकाल दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला सवाल है अजमेर से, आइए सुनते हैं। नमस्ते सर, मैं अजमेर से वंदना, मेरी उम्र 28 साल है। मुझे पीसीओडी की समस्या है, उसके लिए उपवास किस प्रकार करना चाहिए और आगे कैसा डाइट शेड्यूल फॉलो करना चाहिए? धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा कि कोशिश करें कि आप लोग व्यक्तिगत चिकित्सा संबंधी बात न पूछें। कारण है कि आप जब चिकित्सा संबंधी व्यक्तिगत चर्चा करते हैं तो व्यक्तिगत में व्यक्ति को देखना बहुत जरूरी पड़ता है। उसकी क्या शारीरिक स्थिति है, क्या मानसिक स्थिति है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसमें सामूहिक जो सभी के लिए जरूरी होते हैं, जो उपवास से संबंधित या अन्य साधना से संबंधित जो प्रश्न हैं वही आगे लाए जाएं। पीसीओडी के लिए खासकर मासिक का संबंध हमारी मानसिकता से ज्यादा होता है, ये सभी बहनें ध्यान रखें। मानसिकता जितनी बढ़िया होती चली जाएगी, मासिक की समस्याएं उतनी ही कम आएंगी। फिर भी ये डॉक्टर N.W. वाकर, एरिजोना प्रांत का डॉक्टर है, और ये कहता है कि क्या बात, ये पीछे इसके कारण है, ये कहता है कि जो हमारी ये बड़ी आंत है, हमारी ये बड़ी आंत जो दिखाई दे रही है, ये कहता है ये आंत हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। शायद सभी के पास ये चार्ट होगा। खासकर इसमें ये डॉक्टर कहता है कि ये आंत 2 काम करती है। पहला काम करती है कि जो हम भोजन लेते हैं, इसके जो मिनरल्स होते हैं वो इसमें डाइजेस्ट होते हैं। कौन सा मिनरल कहां से डाइजेस्ट होता है, ये इसने इसके नंबर लिखे, यहां इनके नाम लिखे कि कौन सा मिनरल कहां से डाइजेस्ट होता है। दूसरी बात, ये डॉक्टर लिखता है कि ये पूरी आंत हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। कौन सा पार्ट कहां से कंट्रोल होता है, तो ये इसने लिखा है, ये देखिए, ये कहता है एनस पर पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस कंट्रोल किया जाता है। ये एनस पर देखिएगा, यहां लिखता है कि पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस कंट्रोल होता है।
यहां पर अगर मल जमा हुआ तो पुरुषों को पेशाब की समस्या और महिलाओं को मासिक से संबंधित समस्याएं या गर्भाशय से संबंधित समस्याएं आती हैं। इसीलिए जिनको पीसीओडी की समस्या है, पहला काम कि पेट साफ रहे, इसके लिए कुछ दिन दोनों समय एनिमा ले लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं हो तो कम से कम शाम को गुनगुने पानी का एनिमा जरूर कुछ दिन लिया जाए। लगातार कुछ महीने भी अगर ले लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है, 40 दिन तक भी लिया जा सकता है, नहीं तो 21 दिन जरूर ले लीजिए। दूसरा काम जो है, इसमें मिनरल्स आपके शरीर में पूरे होने चाहिए। कई बार हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की समस्या आने से भी बहनों में ये समस्या आती है, तो मिनरल्स और विटामिन्स पूरे मिले हैं। तो इसके लिए हरी पत्तियों का जूस, और उसमें भी पीपल की 5-7 पत्तियां जरूर पड़नी चाहिए। दूसरा, मिनरल्स के लिए जहां हरी पत्तियों का, ऐसे ही प्रोटीन आदि बढ़िया, स्टार्च आदि बढ़िया हो, तो इसके लिए अंकुरित अनाज, चना, मूंग, मूंगफली आदि दोपहर में अंकुरित करके जरूर लिया जाए। और रात को भी कोशिश करें कि थोड़ा साबित दालें बने। ये जो दली हुई दालें या छिलके हटा करके जो दालें बनती है, ठीक नहीं है ज्यादा बढ़िया, क्योंकि इसमें सफाई भी कम है और पोषण भी इसके काफी कम हो जाते हैं। तो साबित दालें जरूर लें, हरी पत्तियों का जूस जरूर लें। कुछ नियमित व्यायाम, क्योंकि आज दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई है खासकर बहनों की, तो नियमित कुछ व्यायाम जरूर होने चाहिए। आप देखेंगी दोनों समय ध्यान, दोनों समय स्नान की चमत्कारिक लाभ पीसीओडी में आपको मिलेगा। हम लोगों की साधना में आकर के 100% रिजल्ट हैं बहनों के, कहीं इसमें पीसीओडी की समस्या नहीं रह जाती है। जहां तक उपवास की बात है, तो उपवास जो है आप बहुत बढ़िया रहे कि अगर वजन आपका नहीं हमें मालूम पड़ पाया, नहीं तो बहुत बढ़िया, एक बार हरी पत्तियों का जूस लीजिए, 2 बार अदरक शहद पानी लीजिए, और 2 बार मौसमी ले लीजिए, चूस लीजिए दोपहर और रात में, बहुत बढ़िया है। इससे शरीर शोधन हो जाएगा। और फिर बाकी दिनों में जैसा मैंने आपको बताया है वैसा, हाँ, रात को पैर के तलवों की मालिश थोड़ा जरूर, हर व्यक्ति को कोशिश करें कि रात को सोते समय पैरों को जरूर थोड़ा मालिश कर लें, तो इससे बढ़िया नींद भी आएगी और ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी का बहुत बढ़िया हो जाता है, तो सिस्टम को काम करने में आसानी हो जाती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगला सवाल है देहरादून से पूजा शर्मा बहन का। प्रणाम गोपाल भाई साहब। ऑफिस जाने वालों के लिए नवरात्र उपवास का शेड्यूल पूरा टाइम वाइज बताने की कृपा करें। सवेरे अगर आप 10 बजे के आसपास निकल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, हरी पत्तियों का जूस पी करके जा सकते हैं। पहले निकल रहे हैं तो हरी पत्तियों का जूस बोतल में लेते जाइए, वहां 11 बजे के आसपास हरी पत्तियों का जूस ले लीजिए। 1 बजे के आसपास मौसमी, संतरा, जूसी फ्रूट कोई ले लीजिए। अगर गर्म पानी वहां मिल जाता तो अपने साथ नींबू और शहद मिलाकर के शीशी में लेते जाइए। वहां गर्म पानी मिल जाए तो गर्म पानी ले लीजिए और उसमें शहद और नींबू मिला करके उसके बाद आधा गिलास, 1 गिलास, जितनी रुचि हो ले लीजिए। खासकर मैं इसीलिए मौसमी के बाद लेने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कई बार खट्टा अगर अंदर कफ आदि होता है तो खांसी आने का डर या गैसेज का भी रहता है, तो ये गर्म लेने से दर्द वालों को भी, कफ वालों को भी और पित्त वालों को भी काफी आराम होता है। इससे गैसेज आदि का उभार नहीं आने पाता है। तो ये ले लीजिए, बीच में पानी लीजिए, जब लौट करके आइए तो एनिमा, स्नान, ध्यान और फिर मौसमी चूसिए, ऊपर से अदरक शहद पानी आधा 1 घंटे बाद लेकर के और विश्राम करिए। आशा है पूजा बहन को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। सुधीर शर्मा जी हैं विदिशा से।
गोपाल शास्त्री जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम सुधीर शर्मा है। मेरी उम्र 50 वर्ष है। मैं विदिशा जिले का रहने वाला हूँ और मैं तब से वो सुमिरन को भी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाता। जैसे कभी चाय हो जाती, चाय नहीं छूट रही। और मुझे स्वामी जी शास्त्री जी 2 साल से बहुत भयंकर जुकाम रहता है। जल नीति भी कर रहा हूँ, शतबिंदु तेल भी डाल रहा हूँ। कृपा मार्गदर्शन देनी कृपा करें। धन्यवाद। शर्मा जी नमस्कार। ये नवरात्र आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों समय एनिमा, दोनों समय स्नान, दोनों समय ध्यान, पैर के तलवों की मालिश करके सुबह नहाने से पहले और रात को सोते समय 10 मिनट गर्म पानी में पैर जरूर डालिए। जलनीति कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अदरक, शहद, नींबू, गर्म पानी 2 से 3 बार लीजिए। मौसमी, संतरा खूब बढ़िया 2 से 3 बार तक, जितना चूस सकें उतना चूस करके खाइए। जूस नहीं पीना है। आप देखेंगे कि ये 7 दिन आपके लिए वरदान साबित होंगे। फिर भी अगर बाई द वे कहीं आपको कोई समस्या रह जाए तो आप फोन पर हमसे व्यक्तिगत अष्टमी नवमी के बाद 24 के बाद आप हमसे 25-26 में संपर्क कर सकते हैं। बाकी आशा है कि आपको समस्या रहेगी नहीं। धन्यवाद। जूनागढ़ से मनोज भाई का प्रश्न है। नमस्कार, मेरा नाम मनोज आर गौदाना है। मेरी उम्र 53 साल है। मैं गुजरात राज्य से जूनागढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है सर जी कि ये नवरात्र उपवास के दरमियान जब हम हमारा उपवास ब्रेक करेंगे तब नारायण सेवा करनी जरूरी होती है, तो कृपया नारायण सेवा क्या है और उसकी विशेष मार्गदर्शन कीजिए सर। धन्यवाद मनोज भाई। कल मैंने विस्तार से इसमें चर्चा की थी, परंतु फिर भी हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है कि जब भी हम दुख अपनाते हैं तो कुछ सुख हमारा बच जाता है। अगर हमने खाना नहीं खाया तो कुछ खाना हमारा बच जाता है। लोग समझते हैं कि चलो बढ़िया रहा, कुछ बच गया, परंतु वो बड़ी भारी भूल करते हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जिसको हम खींचते हैं वो हमसे दूर जाता है और जिसको हम फेंकते हैं वो लौट करके आता है। आपने दुख अपनाया, उपवास किया, थोड़ा भोजन का त्याग किया। हालांकि ये बात मानस योग साधकों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उन्हें तो उपवास में आनंद आता है, परंतु जैसा सामान्य है कि लोग समझते हैं कि खाना छोड़ा तो सब बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं खाया, दिमाग चिंतन में हर वक्त जो है भोजन और तकलीफ रहती है। चूंकि खाना छोड़ते हैं तो थोड़ी उभाड़ आते हैं, मल निकलते हैं तो थोड़े तकलीफ देता है, झाड़ू लगती है घर में तो थोड़ी तकलीफ होती है। तो लोग समझते हैं कि तकलीफ हो रही है। शास्त्र कहता है कि थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करो, थोड़ा तकलीफ अपनाओ, आपकी तकलीफ भाग जाएगी, बीमारियां चली जाएंगी। मैंने निवेदन किया था कि उपवास जैसे ही 3 दिन के आगे बढ़ता है, मानसिक और बौद्धिक सफाई भी प्रारंभ हो जाती है। कभी कभी अचानक देखेंगे कि मन करेगा ये खा लूं कि वो खा लूं, ये खा लूं, अचानक बिना मतलब का मन करने लग जाता है। ये अंदर का उभाड़ कहलाता है। अचानक चिड़चिड़ापन आ सकता है, अचानक गुस्सा
कभी महसूस होगा कि बिना बात का भी गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बातों पे, तो ये सफाई है अंदर की। तो मैंने पहले निवेदन किया कि कल मैंने बताया था कि जब गुस्सा आए बौद्धिक स्तर पर, आपके मल का उभाड़ आए, ध्यान को बढ़ाइए, परंतु इच्छा अगर करे तो वितरण को बढ़ा दीजिए। तो ये तो बीच की बात रही। अब जहां तक बात है कि आपने उपवास किया तो आपने दुख अपनाया, आपके दुख भागने लग जाएंगे, परंतु इस दुख अपनाने से कुछ सुख बच गया। तो शास्त्र कहता है कि जो बचे सो बटे। वितरण से वैतरणी पार, इसलिए हम लोगों के मरने के बाद भी देने की बात की जाती है, क्योंकि वितरण से वैतरणी पार होता है। जीवन की वैतरणी भी अगर पार करनी है तो वितरण प्रमुख है। आपने दुख अपनाया, कुछ सुख बचा। बोले अगर ये सुख का वितरण नहीं हुआ, अगर ये आपने रोकने की कोशिश की, तो दो नुकसान भयंकर रूप से हमारे सामने आ सकते हैं। पहला है कि इच्छाएं बहुत तेजी से उभार लेंगी। मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि एक मूर्ख भी उपवास कर सकता है। इडियट शब्द लिखा है अर्नाल्ड हेरेट ने कि इडियट भी उपवास कर सकता है, परंतु उपवास तोड़ना एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। उपवास तोड़ते हैं हम डॉक्टर होते हुए, जानते हुए भी कि ये खतरनाक काम है, और हम बहुत सी गलतियां उपवास तोड़ते समय करते थे। तब हम लोगों को वितरण का इतना नहीं मालूम था। जब से बात समझ में आई, धीरे धीरे वितरण को बढ़ाया। खासकर हमसे लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पर लड्डू क्यों बंटवाए जाते हैं, यहाँ पर पूड़ी क्यों बंटवाई जाती है, फल क्यों नहीं बंटवाए जाते हैं। तो याद रखिए कि वो बांटना है खासकर जिससे आपको ज्यादा सुख मिलता है मानसिक रूप से। तो अनाज का वितरण, अनाज ज्यादा हम लोगों को आकर्षित करता है, अनाज की ज्यादा इच्छाएं, और अनाज खतरनाक भी होता उपवास के बाद लेने पर। तो इच्छाओं की निवृत्ति वितरण से होती है। दूसरा जो हम बांटते हैं, तो सुख बांटा है तो सुख लौट करके आएगा जिनमें जीवन में। तो तीसरा फायदा यह है कि जो मल टूटा है, जब हम पुरानी चीज को हटाएंगे तो वो मल भी शरीर आसानी से, उपवास के बाद जब सूप सब्जी लेंगे तो वो जो टूटा हुआ मल है वो बहुत आसानी से निकल सकता है। अगर हम वितरण नहीं करते हैं तो इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन मान्यता है, प्राचीन एक परंपरा है कि अगर एकादशी किया है तो द्वादशी को बिना सीधा निकाले। सीधा में जो हम खाते थे अनाज, चावल, दाल, हल्दी, नमक सब कुछ दिया जाता था। जिन लोगों को याद हो आप लोगों को, तो बुजुर्ग लोग घरों में किया करते थे। अब तो एकादशी लोग करते हैं तो प्रायः नहीं निकालते, परंतु अभी भी काफी घरों में निकाला जाता है। नवरात्र करते हैं तो नवरात्र में अगर सप्तमी पूजते हैं तो 7 कन्याएं, अष्टमी पूजते हैं तो 8 कन्याएं, नवमी पूजते हैं तो 9 कन्याएं खिला करके, उसके साथ कुछ दे करके, दक्षिणा आदि उन्हें प्रसन्न करके, और तब भेजा जाता है। जितने भी व्रत हैं बिना वितरण के पूर्ण नहीं होता है। पारणा कहते हैं, चाहे वो आप संतोषी माता का व्रत करते हो, चाहे गुरुवार का व्रत करते हो, चाहे बुधवार का व्रत करते हो, जितने दिन का व्रत हुआ है उतने भोजन का वितरण करके ही और तब उपवास को तोड़ा जाता है। इसीलिए नवरात्र करते समय सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जिस दिन व्रत खोलेंगे पहले जितने दिन का नहीं खाया जो हमारा बच गया, खासकर उसमें हम सुबह जूस पीते हैं, दोपहर में फल सलाद खाते हैं, शाम को नाश्ता करते हैं, रात को खाना खाते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना एक खर्च करने का तरीका है। कितना आप खर्च करते हो उतना अलग निकाल दीजिए, उसका कुछ खरीद करके जो आपको पसंद हो, खासकर उसमें अन्न वाली चीज।
अगर पूरी सब्जी हो सके तो पूरी सब्जी का वितरण घर में मत बनाइएगा, नहीं तो मन करेगा और आप खा लेंगे, नुकसान होने का डर रहेगा। बाजार से खरीद करके बढ़िया वितरण कर दीजिए और फिर उसके बाद सब्जियों का सूप और रात को लौकी कद्दू पालक की सब्जी लेकर के ही व्रत खोलेंगे। धन्यवाद मनोज भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी लोगों ने नारायण सेवा के महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेते हैं। अहमदाबाद से आशा जी हैं जिनका सवाल है, आइए सुनते हैं। नमस्ते, नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं आशा अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 56 साल है। मुझे अभी अभी कोरोना हुए 21 दिन हुए। 25 सितंबर को मैं कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुई थी। पूरा TSS फॉलो किया था। 2 दिन टेम्परेचर रहने के बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो क्या मैं इस नवरात्रि कर सकती हूँ? पिछले 10 साल से मैं चैत्र और आसो दोनों नवरात्रि कर रही हूँ। इस बार सभी घर वाले ये बोलते हैं कि इतना सब हो गया है तो नहीं करना चाहिए या आपको खा लेना चाहिए, एक टाइम खा के करो, ऐसा सब बोलते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे सारे ब्लड रिपोर्ट्स सिंस डे 1 एवरी रिपोर्ट्स वेर नॉर्मल और अभी मुझे ऐसी कोई वीकनेस या थकान और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन 2-3 दिन के बाद कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था। हेल्थ वाइज तो कोई इश्यू है नहीं अभी। तो मैं करना चाहती हूँ और आज का दिन किया भी है। जूस फास्टिंग पे ही हूँ आज। बहुत बढ़िया आशा बहन जी, आप करती हैं और आप व्रत करिए और आपके लिए बहुत जरूरी है जूस फास्टिंग, बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि याद रखिए कि जहां कूड़ा वहां कीड़ा। हालांकि ये वायरस है, कीड़ा नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, परंतु फिर भी अगर बुखार आया तो ये शोधन के लिए आया था। और ये बहुत बढ़िया रहे कि हम लोग अगर जूस फास्टिंग और खासकर जैसा मैंने आपसे कहा था अदरक शहद पानी पर, और खासकर इसके साथ साइट्रस फ्रूट, जितने खट्टे फल, मौसमी है, संतरा है, अनार है, अंगूर है, इस पर आप बहुत बढ़िया रहेगा कि 2 से 3 बार लेकर के व्रत करिए। अदरक शहद नींबू पानी 2 से 3 बार लेकर के, और दोनों समय निमा, दोनों समय स्नान। थोड़ा धूप में जरूर बैठिएगा, कोशिश कीजिएगा कि धूप में जरूर बैठें। ध्यान 3 बार जरूर करें। बिल्कुल दोनों समय स्नान करिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी है। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप और देखेंगे कि कितनी स्फूर्ति पैदा होती है आपके अंदर, आप महसूस करेंगे। एक बार हरी पत्तियों का जूस मिल जाए तो जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद। एक और सवाल लेते हैं। हालांकि इसका कुछ कुछ तो हम जानकारी ले चुके हैं, लेकिन आपका प्रश्न है तो उसको लिया जाना चाहिए। आइए प्रश्न लेते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम, मेरा नाम वैजनाथ डोमाड़े औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 60 साल है। मैं पहली बार नवरात्रि का उपवास रख रहा हूँ। कृपया यह बताइए कि सुबह से रात तक मेरा दिनक्रम कैसा रखूं, यानी कि कितने बजे नींबू जूस लूं, कितने बजे सलाद लूं, कितने बजे फल फ्रूट आदि लूं, और पहले दूसरे तीसरे दिन से लेकर आखिरी दिन तक का दिनक्रम कैसा रखूं, कृपया इसके बारे में मार्गदर्शन करें। मुझे एसिडिटी और एलर्जिक सर्दी की तकलीफ है। बाकी शुगर या हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृपया बताइए। धन्यवाद। जो लोग सामान्य हैं ध्यान रखिए कि सुबह उठते ही पहला काम बिस्तरे पर ध्यान होना चाहिए। जितने साल की उम्र है उतने मिनट हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम 20 मिनट का ध्यान। इसके बाद उठ करके फ्रेश होइए, निमा लीजिए, वमन क्रिया हो जाए। चूंकि आपको एसिडिटी भी है और एलर्जिक सर्दी भी है तो वमन क्रिया जरूर 5 दिन करिए। थोड़ा अगर समय है आपके पास, जल्दी उठ गए हैं
तो बहुत बढ़िया है कि धूप में आधा एक घंटा बैठिए, थोड़ा तेल मालिश हल्की होनी चाहिए, हाथ पैरों में हो जाए। बहनें हमारी हाथ पैरों में कम से कम कर सकती हैं, भाई लोग पूरी बॉडी पर भी कर सकते हैं। हल्की मालिश किया जाए, थोड़े कुछ वहां पर व्यायाम किए जाएं, और थोड़ा ध्यान भी फिर से अगर एक बार हो जाए तो बहुत बढ़िया। और फिर ताजे पानी से स्नान किया जाए। 10-11 बजे हरी पत्तियों का जूस, जिन लोगों को मैंने कहा था ड्यूटी जानी हो तो वो लोग जूस लेकर के जा सकते हैं। दोपहर में 1 बजे के आसपास, 12-1 बजे पहले संतरा मौसमी आदि लिया जाए। उसके 1 घंटे बाद अदरक शहद पानी लिया जाए। शाम को फिर से एनिमा, स्नान, ध्यान, और फिर मौसमी संतरा आदि लेकर के और अदरक शहद पानी लेकर के ध्यान करके सो जाएं। सोते समय पैर के तलवों की मालिश जरूर कर लें। ये अष्टमी तक का रूटीन रहेगा। नवमी को सवेरे एनिमा, स्नान आदि क्रियाएं होंगी। उसके बाद नारायण सेवा होगी। नारायण सेवा के बाद सब्जियों का सूप 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास ले लीजिए। और बहुत बढ़िया रहे कि दोपहर में एक बार मौसमी संतरा आदि ले लीजिए, और रात को लौकी, कद्दू, पालक की सब्जी लीजिए। हम लोगों के आश्रम में इसलिए दोपहर में देते हैं क्योंकि लोग जल्दी निकलना चाहते हैं, घर वापस जाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ दोपहर में ब्रेक करते हैं। नहीं तो रात को बढ़िया सब्जी लीजिए। दूसरे दिन में सलाद, फल, रात को सब्जी लीजिए। तीसरे दिन भी सलाद, फल, और रात को मिक्स सब्जी, यानी जो भी सब्जी लेना चाहें ले सकते हैं, बढ़िया। चौथे दिन से अर्थात द्वादशी के दिन से रात को अनाज शुरू किया जाएगा। धीरे धीरे जितने दिन का व्रत किया है, 7 दिन का इस बार व्रत है, तो 7वें दिन ही पूर्ण भोजन पर आएंगे। जो लोग मौसमी नहीं लेना चाहते हैं वो लोग न लें। हालांकि मैंने इसलिए मौसमी संतरा आदि आप लोगों को सबको बताया है कि इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो साइट्रस फ्रूट अगर जाता है तो ज्यादा बढ़िया रहता है, और घर पर मन भी करता है कि कुछ न कुछ लिया जाए तो ले सकते हैं। बाकी हम लोग तो अभी नहीं ले रहे हैं मौसमी आदि, परंतु लिया जा सकता है, इसीलिए मैंने सजेस्ट किया। नहीं तो खाली अदरक शहद पानी भी 2 से 3 बार लेकर के, जिन लोगों को गर्म पसंद नहीं वो लोग ठंडे पानी में भी ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक सवाल लेते हैं। टेक्स्ट मैसेज इन्होंने भेजा है, जलगांव के अपने वरिष्ठ साधक हैं श्री सत्यनारायण खटोड़ जी। इनका प्रश्न है कि क्या उपवास काल में ड्राई फ्रूट का प्रयोग करना उचित रहेगा, और यदि उपवास काल में भूख लगे तो मतलब भूख की दृष्टि से यदि केला लेना चाहें तो क्या लेना ये ठीक रहेगा कि नहीं? देखिए, ड्राई फ्रूट की जहां तक बात है कि जब फ्रूट को सुखा लिया जाता है, ये विज्ञान है, सुखा करके रख लिया ताकि जब भी आवश्यकता हो लिया जा सके। तो जो लोग ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं वो लोग रात को उसको पानी में भिगो दें, खासकर उसमें भी 2 अंजीर, 10 मुनक्का, 30 किशमिश, 5 बादाम, 1 अखरोट। इसमें बादाम और अखरोट को अलग पानी में भिगोइएगा क्योंकि एसिडिक है और इसका पानी उपयोग नहीं होता है। अंजीर, मुनक्का, किशमिश का पानी उपयोग होगा। धो करके अच्छी तरह से भिगोइए क्योंकि उसका पानी आप पिएंगे भी। और ये 5 चीजों को बहुत बढ़िया रहे कि मिक्सी में चला करके, इसमें मुनक्के का बीज भी निकाल दीजिएगा, और इसको मिक्सी में चला करके बढ़िया शेक बना लिया जाए, और दोपहर में इसको आराम से लिया जा सकता है। जिन लोगों को हरी पत्तियों की व्यवस्था नहीं है वो लोग इसको डेली रूटीन में वैसे भी ले सकते हैं, और जिनको व्यवस्था है वो लोग हरी पत्तियों के जूस के 1 घंटे बाद इसको ले सकते हैं। कोई समस्या की बात नहीं है। चाहे तो इसको सुबह भिगो करके शाम को भी लिया जा सकता है।
तो आराम से ले सकते हैं, परंतु हम इसीलिए उपवास काल में ज्यादातर नहीं बताते हैं क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के आ जाता है कि ड्राई फ्रूट लिया था इसलिए ताकत रही और इसीलिए मैं उपवास कर पाया। तो इस भ्रम को निकालने के लिए हम चाहेंगे कि पहली बार जो लोग व्रत कर रहे हैं, दूसरी बार ये लोग अभी न लें, परंतु अगर किसी को विशेष समस्या है, बहुत कोई दवाइयां खा रहे थे या कोई और विशेष इस तरह का दुबलापन है तो ले भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं इससे। जहां तक केले की बात है तो केला शोधक नहीं है, केला पोषक है। तो जिन लोगों को जो बच्चे हैं, ग्रोथ की एज है जिनकी, खासकर या जो बहुत ज्यादा श्रम करने वाले श्रमिक हैं, वो लोग अपने फलों में केला रख सकते हैं, भोजन में केला रख सकते हैं। बाकी सामान्य रूप से शोधन के लिए किया जा रहा है, तो जहां तक हो सके नवरात्र के दिनों में केला न लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। परंतु जो बहुत मेहनत करने वाले हैं या ग्रोथ जिनकी है वो लोग ले सकते हैं केला। केला एक फल है और बहुत अच्छा फल है, इसमें कैल्शियम आदि बहुत अच्छी मात्रा में है और अल्सरेटिव कोलाइटिस आदियों के लिए तो हम केले को ही बहुत बढ़िया मानते हैं और केला प्रयोग कराते हैं। तो धन्यवाद खटोट साहब। आइए, आज के जितने प्रश्न थे कुछ बाकी रह गए हैं, कल के सत्र में हम लोग समय से सत्र प्रारंभ कर लेंगे। और क्या आप लोगों की इच्छा है, मेरा आवाज खोल दें, क्या आप लोग चाहेंगे कि और सत्र को बढ़ाया जाए या इसको ब्रेक कर दिया जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा? क्योंकि बहुतों को शहद पानी पीना होगा, मौसमी आदि लेनी होगी। तो क्या इरादे हैं सबके? आवाज खोल दी गई है, क्या आपके इरादे हैं सब बताओ। क्या प्रश्नोत्तर जो बचे हुए हैं प्रश्न कल के सत्र में लिए जाए, क्योंकि लगातार चलेंगे? चलेगा चलेगा, आपको जैसा ठीक लगे साहब। कल लेंगे। इस सत्र को यहाँ पर हम लोग ब्रेक करते हैं। आइए, कुछ सूचनाएं हैं, जी आपको वो सूचनाएं देंगे।